कर लेते हैं. So the NEET paper that I had sent you, the NEET analysis, what does it say? That 40 questions are from botany and 50 questions are from zoology. Previous years, always zoology used to be less, botany used to be more. But this time zoology is more and botany is less. Similarly, if you see 11th portions, there are around 49 questions, and 12th portions around 41 questions. So since you are in class 10th, I always tell that class 10 is half your what? Class 10 syllabus. If you see, it is, if you upgrade class 10, see, that is what is the JJ's concept. And as I always promise that my students, they will give the test. So I had taken test. My 10 students, 9-10 students can easily score above 70%. So yesterday we were practicing in class 11. तो जो चिल्ड्रन जो हम लोग से 9th पढ़ रहे हैं, सत्य भाई इज देयर, आद्या दीदी इज देयर. Okay, so they have scored more than 80 out of 90, and the minimum score is 60 out of 90. So 90 का 60 is around 70%, है कि नहीं? So that is why my promise has been fulfilled. So similarly, तुम लोग भी जब अगले बार नीट दो का ट्रायल दोगे, बिकॉज अगले बार भी नीट एग्जाम होगा, तो तुम लोग को भी अबव 75% स्कोर करना है. प्लस ये नीट ऐसा है कि दिस नीट इज बेसिकली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स. तो अगर आप लोग भी अपना सीरियसली पढ़ लोगे ना, तो इस पेपर में यू कैन स्कोर मोर मार्क्स. तो इफ वी डिस्ट्रीब्यूट द 10th सिलेबस, तो 10th सिलेबस में आपका क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ये दोनों है आपका लाइफ प्रोसेसेस में. ठीक है, तो इसमें 21 क्वेश्चंस है लाइफ प्रोसेसेस में. ओके, लाइफ प्रोसेसेस प्लस आपका न्यूरल कोऑर्डिनेशन. तो ये 21 क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अभी ये चैप्टर वाइज एनालिसिस इन लग का किया नहीं है, वो आज करूंगा. नाउ फिर रिप्रोडक्शन आपका यूनिट है प्लांट एंड एनिमल, तो उसमें से 8 क्वेश्चंस है. प्लस जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन भी आपका है थोड़ा सा, तो उसमें से 12 क्वेश्चंस है. हेल्थ एंड माइक एक्सेट्रा टॉपिक है, उसमें से 5 क्वेश्चंस है. एंड बायोटेक एंड इकोलॉजी, तो बायोटेक शायद आपका नहीं है, बट इकोलॉजी आपका है, तो इकोलॉजी में है 9 क्वेश्चंस. तो 21 प्लस 8 29 प्लस 10 39 प्लस 9 48 प्लस 5 53. तो क्लास 10 सिलेबस जो आपका है, उसमें से 53 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस हो जाना चाहिए. अंडरस्टूड? सो दिस इज, इसमें ये आपका अजम्पशन है. प्लस आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी मिला के 21 क्वेश्चंस है. तो ये 21 क्वेश्चंस का मैं एक टेलीग्राम टेस्ट करूंगा एंड आप लोग को प्रपोज करूंगा. ठीक है, सो आई विल मेक इट इंडिविजुअल टेस्ट्स. जैसे प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी का 21 क्वेश्चंस, या उसके साथ रिप्रोडक्शन जोड़ दिया तो 29-30 क्वेश्चन हो जाएगा. इस तरह से कुछ टेस्ट कर देंगे. ओके, एंड इफ पॉसिबल आई विल मेक ऑल्सो एक गूगल फॉर्म टेस्ट. ये पूरा टेस्ट का मैं गूगल फॉर्म बना दूंगा, तो उससे क्या है, वो हमारे पास रह जाएगा और क्या प्रिजर्व हो जाएगा. ठीक है, चलिए. सो इसीलिए थोड़ा सा एग्रेसिव होइए. सर जो कल रात को टेस्ट है तो वो नहीं देंगे? कौन सा रहा? आप लोग दिए ही नहीं, मैं तो भेजा था, तो तुम लोग सब सो गए थे. सर मैं रेडी मारा था. अब तू अकेला मारा ना, तो वो 2 जन नहीं मारने से वो टेस्ट नहीं होगा. तो आप लोग हर समय कालू का देखते रहते हो, बट आप लोग ये नहीं देखते रहते हो टेलीग्राम. तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी मेरा कंसेप्ट क्या है कि जो भी टेस्ट होगा सारे बैच में डाल देता हूँ. ठीक है, तो अब तुम लोग रेडी नहीं थे तो दे नहीं पाए.
प्लस जब भी आप टेलीग्राम टेस्ट देंगे, तुम लोग जैसे चालाकी करते हो, चालाकी नहीं करना है, चुपचाप सिर्फ आई एम रेडी मारना है एंड क्वेश्चन का ऑप्शन मारना है। कुछ लोग उंगू टुंगू टुंगू करेंगे, वो फिर हैंग हो जाएगा। ओके, क्योंकि आई डोंट नो इस चैप्टर में कुछ गड़बड़ है, ये सीतो का डैडी हैज टू चेक, तो कुछ ना कुछ वो गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए एडवाइजेबल है कि डोंट टच अदर बटन्स। ओके, एंड सपोज एज यूजुअल जो साम्या सलोनी लेजी है, ये क्या नंदिता लेजी है, अगर वो लेट घुस आई, आप देख रहे हो कि टेस्ट शुरू हो गया, आप लेट आए, तो प्लीज डोंट टच, क्योंकि आप अगर उंगली करोगे वो हैंग हो जाएगा। इसीलिए जो लोग पहले से कर रहे हैं उन्हीं को करने दो। आप लेट आए तो बस देखो, यू सी द प्रोग्रेस, यू कैन सी, आप देख सकते हो प्रोग्रेस हो रहा है, बट आप घुस नहीं जाना, क्योंकि अगर आप घुसोगे फिर सबके लिए हैंग हो जाता है। देयर इज सम एरर इन दिस सॉफ्टवेयर, तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कोई कुछ भी करने से हैंग हो जाता है। तो इसलिए जब मैं 10 ग्रुप में डालता हूँ ना, तो 4 ग्रुप में होता ही नहीं है टेस्ट, कहीं ना कहीं बीच में हैंग हो जाता है। तो इसलिए आप लोग भी ये सब चीज याद रखेंगे। इफ यू ज्वाइन लेट, डोंट गिव द टेस्ट एंड डोंट टच एनी अदर बटन, डोंट गिव एनी कमेंट्स बिफोर द रिजल्ट कम्स। ठीक है, है, सो लाइक दैट। चलिए, सो लेट्स गो अहेड। तो आई विल मेक द टेस्ट, सो गेट रेडी। सो आर यू सीइंग दिस स्क्रीन? यस सर। यस सर। तो मैंने आपको बोला ना, तो ये आपका जो डिस्प्ले ऑफ द नर्वस सिस्टम है बेसिकली। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो नर्वस सिस्टम का अलग अलग है कंसेप्ट, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम है। तो इसको हम लोगों ने 2 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Even yesterday I sent you the call letter of Jyoti Bhai. You have seen? Okay, Yes, sir. he has been admitted to what? IISc Bangalore. Okay, but he may not join क्योंकि he will get PMT also. But still, he has got a call from IISc Bangalore. देख रहे हो? तो जनरली वो नहीं मिलता है, वो बहुत हाई रैंक नहीं होने से। एंड फिर ये ओबीसी का भी है, इसको थोड़ा एडवांटेज हो गया, क्योंकि फर्स्ट 100 रैंक्स ही आईआईएससी बैंगलोर में एडमिशन पाते हैं, केवीपीएल। ओके, और फर्स्ट 100 रैंक्स विल गेट एडमिशन। ओके, चलिए, तो आप ब्रेन, इसलिए आप लोग भी उसके लिए एग्रेसिव बनिए। चलिए, बिकॉज ओनली यू कैन, जो लोग 9-10 से उठते हैं वही लोग पाने का स्कोप है। ओके, प्लस व्हाई यू डिड नॉट चेक फिजिक्स केमिस्ट्री नीट क्वेश्चंस, जबकि आप लोग कालू वालू जाते हो, आप हर चीज पढ़ चुके हो, तो व्हाई यू डिड नॉट चेक द क्वेश्चंस? यू शुड चेक। चलिए, उसमें से भी देखो कितना बन रहा है, बिकॉज आप लोग इतना खर्चा किए, सामिया पूरा आलू खोद दी, सामिया तो शायद कालू जाती थी, दोनों तुम लोग भी जाते थे, जो तुम लोग तो सारे ही जाते थे, ऐसा कोई छूटा नहीं। तो आपको देखना चाहिए था ना नहीं कि सर, मैं सारे नहीं जाती थी, सारा तो बिल्कुल नहीं जाती। मिथ्याम वदा। तो इसीलिए आप लोग देखो कि उनमें से भी कितना हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री से कितना हो रहा है, आप देख लो। ठीक है, चलिए। नाउ जैसे जो शुभम है, प्रियांशु, नहीं शुभम तो अक्कू है, बट ये जो प्रियांशु है और ये जो कौन है ये लोग तो ऑलमोस्ट ऐसा कोई नहीं दरवाजा है जो नहीं खोले हैं, तो उसको एटलीस्ट मार्क तो देख लो। चलिए, तो ये आपका ब्रेन हो गया। ओके, एंड दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड, फाइन। एंड ये सीएनएस है आपका। उस तरह से ये आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, एंड ये आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड दैट ब्रेन का नाम क्या है? कहाँ गया? ऊपर आओ। सो ब्रेन का जो नाम हम लोगों ने क्या लिखा था? एनसेफेलॉन। वाई? एन मतलब होता है इनसाइड,
हाउ इट इज डिराइव्ड, एन मतलब इनसाइड प्लस केफेल, ओके, केफेल केफेल का मतलब होता है हेड। तो हेड के इनसाइड जो है क्या है आपका, दैट इज कॉल्ड ब्रेन। So that is why this is the name of your brain, encephalon. Understand? तो इसको हम लोग ब्रेन कहते हैं ना। उसीलिए जो फोर ब्रेन में आप क्या लगाएंगे, यू विल ऐड प्रॉस, ओके, प्रॉस। तो बस आप उसमें, मैं इसलिए देखो, अगर मैं पूरा नाम दूंगा आपसे कभी याद नहीं होगा, इसलिए उसका कंसेप्ट क्या है वही याद रखो जो याद रखना चाहिए। तो इसलिए आप अगर फोर ब्रेन को हम लोग प्रॉस बोलते हैं, बस फिनिश। तो देन व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रेन, बोलो, प्रोजेनसेफेलॉन, है कि नहीं? तो इसलिए उसका नाम हो गया प्रोजेनसेफेलॉन। मिडिल का मेस एंड जो हाइंड का रोम्ब, इतना याद रखोगे तो नाम, बाकी एनसेफेलॉन जोड़ना है ना। फार ब्रेन, जो फोर ब्रेन में दूर मतलब टेली, तो टेली से बन गया टेलेनसेफेलॉन विच इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। एंड ये आपका डाइएनसेफेलॉन है, या इसका एक और नाम है थैलेमेनसेफेलॉन। व्हाई? क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलामस, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया थैलामेनसेफेलॉन। अंडरस्टैंड? उसी तरह से आपका जो सेरेबेलम है, मेडुला ऑब्लोंगाटा का नाम है मायल, ओके, तो इसका नाम क्या हो गया, मायलेनसेफेलॉन, ओके। उसी तरह से सेरेबेलम का नाम क्या हो गया, मेट, MET, तो इसका नाम हो गया मेटेनसेफेलॉन। समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? तो इफ यू जस्ट रिमेम्बर द रूट वर्ड्स यू कैन सॉल्व। ये ओरिएंटेशन इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें मैं आपको रीओरिएंट कर देता हूं इसको, क्योंकि ऑलवेज सीक्वेंस में करना चाहिए। तो वन है आपका कौन, वन है आपका जो पॉन्स वेरोली, ठीक है। उसके बाद टू है, थ्री है मेडुला ऑब्लोंगाटा, एंड टू है क्या, सेरेबेलम, ठीक है, बिकॉज मेडुला ऑब्लोंगाटा इज द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, इसलिए हमें इसको इस सीक्वेंस में याद रखना है। फाइन, चलिए, तो ये आपका हो गया जो मैंने CNS का डिस्ट्रीब्यूशन। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, इनर्वेट्स, क्या, इनर्वेट्स क्या, वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, ओके। ये आपका जो काम है सोमैटिक का। एंड ऑटोनोमिक क्या करता है, उसी तरह से इनर्वेट्स व्हाट, योर विसरल, इनवॉल्यूंटरी मसल्स, यस, उसको हम लोग विसरल मसल्स बोलते हैं, ओके। तो विसरल मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, इसको हम लोग इन वॉलंटरी मसल्स भी बोल सकते हैं। क्लियर, आ गया मजा? नाउ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम काम करता है, डोमिनेट्स ड्यूरिंग क्या, डोमिनेट्स ड्यूरिंग स्ट्रेस और एक्टिविटी, ठीक है। तो ये स्ट्रेस और एक्टिविटी के समय काम करता है आपका सिंपैथेटिक। एंड पैरासिम्पैथेटिक कब काम करता है, दैट इज डोमिनेट्स ड्यूरिंग रेस्ट।
फाइन, तो ये आपका रेस्ट में काम करता है। अंडरस्टूड? सो ये आपका हो गया जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। कोई शक? नो सर। चलिए, उसी तरह से आपका जो स्पाइनल नर्व्स है वो 31 पेयर्स है। इसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? ये ऑल मिक्स्ड होता है, ऑल मिक्स्ड, फाइन। एंड जो क्रैनियल नर्व्स है ये 12 पेयर्स है। थैंक यू। कॉम्पे कर दीजिए तो हाँ, उनकी असलता को नहीं जब रहे। तो क्रैनियल नर्व्स में हम लोग क्या बोलेंगे? सम से मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। समझ में आया? तो ये उसका नेचर है। तो व्हाट डज एस स्टैंड फॉर? सेंसरी, एम स्टैंड्स फॉर मोटर एंड बी स्टैंड्स फॉर बोथ या मिक्स्ड। अंडरस्टूड? तो some say money matters, but my brother says big books matter more. तो इधर S माने सेंसोरी। कौन कौन सा? 1 2 8, ओके 128, ये उसका शॉर्टकट है। तापरे M माने मोटर, ओके। तो M का मतलब है ये मोटर है। तो मोटर में कौन सा है बोलो? बोलो। तापर बी माने मिक्स्ड, ओके। बी का मतलब है बोथ, दोनों, सेंसरी भी है मोटर भी है, या मिक्स्ड। इसका है 5 7 9 10, देख रहे हो? 5 7 9 10। तो जो बच गया वो मोटर है। तो मोटर क्या है? 3 जो 3 4 हाँ 3 3 4 4 6 6 हाँ 11 12 11 12 आ गया? मजा आ गया कि नहीं? तो ये आपका, तो इसलिए मैंने आपको यस सर। फॉर्मूला सिखा दिया। सम से मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। हो गया? तो ये आपका कंसेप्ट है। तो ये आपका पूरा का पूरा समरी मैंने आपको बता दिया नर्वस सिस्टम का। ठीक है? हाइपोथैलेमस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन काम क्या है? न्यूरो एंडोक्राइन इंटीग्रेशन। ठीक है? So the main function of hypothalamus is neuroendocrine integration. Fine? तो हाइपोथैलेमस का मेन काम है न्यूरोएंडोक्राइन इंटीग्रेशन। ठीक है? तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं, कटिंग करते समय कट जाएगा। ऐसे लिखते तो नीचे वाला इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए, हो गया मजेदार? तो आपके लिए सेव कर दिया मैंने ताकि आपको भेजा जा सके। मैं तो भेज देता हूँ बट आप भी लोग नहीं लेते हो। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए मैं शुरू करूंगा एक्चुअली आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। क्यों? वो आज का दिन खत्म हो जाएगा तो उससे हम लोग शुरू करेंगे, फिर लास्ट में जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, कोई शक? Now we have around नो सर। how much? 25 or 15 odd minutes. So we'll try to finish. क्या? तो हमारा हेडिंग है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बेसिक काम क्या है? ओके, उनका काम है खबर लाना और ले जाना। ओके, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका शॉर्टकट है पीएनएस। ठीक है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसका शॉर्टकट है पीएनएस। ओके, नाउ
इसका मेन फंक्शन है इट ब्रिंग्स information. Okay, it brings information to the CNS and takes out responses from the CNS to the effectors. ठीक है, तो इसलिए it brings in information and takes out responses to the effect of the CNS to the effectors. समझ में? तो ये उनका काम है. Fine. So this is the जादू और यार ये सब. तो ये सब उसका बेसिक काम है. ठीक है. So now in CNS सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे cranial nerve. तो आज हमने देखा था कि CNS is basically made up of two nervous systems, cranial nerves and spinal nerves. तो हमारा पहला हेडिंग है cranial nerves. ओके, नाउ इसका शॉर्टकट है CN. ओके, cranial nerves है शॉर्टकट CN. Now, so what is about the cranial nerves? The most important point. They originate in the brain and do not go beyond neck. Okay, and do not go beyond neck except 10th cranial nerve. Okay, that is vagus. Okay, vagus, which also goes to the, yeah, till the, to nahi, till the reproductive systems. Okay, तो इसका मतलब क्या है? जो cranial nerve जनरली तो नीचे नहीं जाते, बट वैगस जाता है. तो वैगस जो है वो जाता है नीचे तक. ओके, सो नाउ, सो ये उसका बेसिक कंसेप्ट है. सम रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग लिखेंगे. सो रूल्स क्या है? ऑलवेज रिटन इन रोमन न्यूमरल्स. Okay, always written in Roman numerals, comma. Okay, always written in Roman numerals. उसके बाद क्या बोला जाएगा? They क्या? They have different. Okay, they have different natures. Spinal nerve क्या होता है? All mixed. But they have different natures and different sides of action. ये आपका कंसेप्ट हो गया. अब हम एक टेबल बनाने का कोशिश करेंगे ना. उस टेबल में हम लोग उसका बेसिक फंक्शन डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या हाईलाइट करेंगे? द फर्स्ट पार्ट इज द नंबर. ओके, ये आपका नंबर है. उसके बाद आ जाएगा शॉर्टकट टू नेम. फिर नेम आ जाएगा. फिर आ जाएगा शॉर्टकट टू नेचर. फिर नेचर आ जाएगा. ओके, उसके बाद है फंक्शन. ठीक है. सो ये हमारा क्या है? तो सबसे फर्स्ट है नंबर. उसके बाद है शॉर्टकट. ओके, शॉर्टकट. उसके बाद है नेम ऑफ
द क्रैनियल नर्व, उसके बाद है शॉर्टकट टू, उसके बाद है नेचर, ओके, उसके बाद है फंक्शन एंड रिमार्क्स, ओके, फंक्शन एंड रिमार्क्स ब्रैकेट इफ एनी, क्लियर। एंटर, इधर लिखेंगे शॉर्टकट्स टू नेम एंड इधर लिखेंगे टू नेचर, फाइन। तो ये आपका टेबल हो गया, फाइन। सो दिस इज द टेबल। क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग इसका सीक्वेंस डिस्कस करेंगे पूरा, ओके। सो दिस इज द रोमन नंबर 1, ओके, 1। तो इसका नाम है, शॉर्टकट टू नेम है ओल्ड, और नाम है ऑल्फैक्टोरी, ओके। ये है एसम, उसके बाद है सेंसोरी, है कि नहीं, एस से सेंसरी होगा। एंड फंक्शन क्या है, इट originates from the nose, okay, nose epithelium, एंड इसका मेन काम क्या है, स्मेल, ठीक है, ये स्मेल करने में मदद करता है। उसके बाद नंबर 2, ओके, इसमें आ जाएगा ऑप्टिशियंस, नाम आ जाएगा ऑप्टिक, ओके, इसका नाम है ऑप्टिक। फिर इसका शॉर्टकट हो जाएगा से, तो ये भी फिर हो जाएगा सेंसरी। दिस इज क्या, फ्रॉम, ये कहां से आएगा, फ्रॉम द रॉड्स एंड कोन्स ऑफ आई, ओके, फ्रॉम द रॉड्स एंड कोन्स ऑफ आई। तो इसका भी फंक्शन क्या है, विजन, ओके, तो ये हेल्प्स इन विजन, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, ओके, सो ओल्ड ऑब्स्टिट्यूशंस ऑफेन, तो इसका शॉर्टकट है ऑफेन, ओके, ओल्ड ऑब्स्टिट्यूशंस ऑफेन। तो अब इधर आ जाएगा ऑक्यूलो मोटर, तो ऑक्यूलो मोटर का मतलब है क्या है, ये मोटर नर्व है। तो यहाँ आ जाएगा सम से मनी, मनी से आ जाएगा मोटर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, टू आई मसल्स, ओके, टू आई मसल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आई बॉल, ठीक है। तो ये आपका आई मूवमेंट में मदद करता है। क्या लिखेंगे, टू आई मसल्स, इसको और थोड़ा छोटा कर देने से होगा ना, चलो बहुत लफड़ा है, इसको हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आई बॉल, इसको फॉन्ट छोटा कर देते,
फॉन्ट छोटा फिर बहुत ज्यादा छोटा हो जाता ना 40। चलिए, सर आप वो बॉल वाले पार्ट को उधर शिफ्ट कर दीजिए। अरे नहीं, वो अभी बहुत इसमें 12 ठो बनाना है ना। सर मूवमेंट को का शॉर्ट फॉर्म टाइप्स लिख लीजिए। नहीं, इसलिए मैंने बेटर है। फॉन्ट छोटा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। टू आई मसल्स हेल्प इन द, अभी बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ये हमारी सामिया बहुत सुंदर से करती है, उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, नैन मटकाना। अंडरस्टूड। तो जैसे आप लोग ओडिसी में इधर उधर इधर उधर नहीं देखते रहते हो, तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ आई बॉल। तो आई बॉल में 6 मसल्स होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है ये। उसके बाद आ जाएगा फोर्थ। तो फोर्थ जो है, तो उसका शॉर्टकट है ओल्ड ऑप्टिशियंस ऑफन ट्राइड। ओके, तो ट्राइड से आ जाएगा ट्रॉक्लियर। ओके, ट्रॉक्लियर, फाइन। तो ये आ जाएगा आपका ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर जो है ये भी आपका, इसका शॉर्टकट है मैटर्स। ओके, तो ये भी मोटर हो जाएगा। तो ये भी उसका फंक्शन सेम है, ये भी मोटर है, तो इसका भी फंक्शन सेम है, कॉपी कर लेते हैं। तो ये भी आपका आईज को ही इनर्वेट करता है, फाइन। तो ये भी आपका मूवमेंट ऑफ आई बॉल को कंट्रोल करता है। उसके बाद फिफ्थ, तो ओल्ड ऑप्टिशियन ऑफन ट्राइड टू, तो टू से हो जाएगा ट्राइजेमिनल। ओके, ये आपका लार्जेस्ट सीएन होता है। ओके, सबसे बड़ा। ओके, सम से मनी मैटर्स बट, सर सबसे बड़ा डायमीटर में। हाँ, ये पूरा एक झाड़ू जैसा होता है। ओके, तो बट का मतलब है मिक्स्ड। तो ये क्या करता है, इट सप्लाइज टू फेस। तो इसलिए मदद करता है किस चीज में, तो इस ये अलग अलग कामों में मदद करता है। तो फेस में क्या क्या हो सकता है, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस। हाँ वही जेस्चर्स। उसके बाद टेस्ट। ओके, टेस्ट, ये इसमें मोटर भी होगा। टंग मूवमेंट या स्वालोइंग लिख सकते हैं, स्वालोइंग। ओके, इस तरह से जितना भी जो आपका एटसेट्रा, तो जितने भी आपका जो फेस रिलेटेड काम है, तो वो सब होगा हियर। तो फेस में आपका टंग भी आ जाता है, टीथ भी आ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ क्रैनियल नर्व। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाएंगे सिक्स्थ में। ठीक है, तो सिक्स क्रैनियल नर्व कौन सा है, तो ओल्ड ऑप्टिशियंस ऑफन ट्राइड टू एबडक्ट। तो इसका शॉर्टकट है एबडक्ट, इसका नाम है एबड्यूसेंस। ओके, ओके, बट ये है माई, तो ये है क्या, मोटर, एंड ये सेम है। तो आई मसल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आई बॉल। तो आपका जो 6 आई मसल्स को 3 क्रैनियल नर्व्स इनर्वेट करते हैं। ज्यादा डिटेल हम लोग 11th में पढ़ेंगे, इफ एट ऑल। तो सेवेंथ, तो सेवेंथ में क्या होता है, नाउ सेवेंथ जो है, ओल्ड ऑप्शन ट्राई टू एबडक्ट फेयर, गोरी। ओके, फेयर से हो गया फेशियल। ओके, तो फेशियल का मतलब क्या है, इधर आ जाएगा ब्रदर, फाइन। तो ब्रदर का मतलब क्या है, मिक्स, फाइन। तो इधर भी हम लोग लिखेंगे टू एंड फ्रॉम फेस। तो इसलिए जेस्चर्स, तापरे टेस्ट,
तारपरे swallowing, तारपरे speech, etc. ठीक है, तो ये सब आ जाएगा। फाइन। सो ये आपका इधर आ जाएगा, थोड़ा उधर भगा देते हैं, तो इसको थोड़ा सेव कर देते हैं ताकि